स्वास्थ्य और न्याय। हम ये कह रहे हैं कि शिक्षा स्वास्थ्य आपको भी फ्री नहीं देना है। वी कैन ब्रिंग दैट थ्रू द CFB आयुष मॉडल के तहत जी हर किसी का जो है स्वास्थ्य चेक भी होगा और इलाज जो है वो एलोपैथी की बजाय इंटीग्रेटेड पैथी से होगा। जी जी सर, वो आ पाएगा थर्ड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में तो अपन को यही लेना पड़ेगा जिससे इसका फ्राई व्हील चल पाए। नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, जो आपकी इंटीग्रेटेड पैथी है उसमें जी इतनी पावरफुल दवाइयां हैं जी जी, जो कि एलोपैथी के पास है ही नहीं। ये बात सही है। एलोपैथी का तो सिर्फ वही उपयोग होना चाहिए जहां पे कि इमरजेंसी जनरेट हो गई, क्योंकि आपने चारों तरफ से घेर के उसे उस स्थिति पे खड़ा कर दिया है। खड़ा कर दिया है, अब उसको ऑपरेशन कराना ही हो, केवल ऑपरेशन कराना है। तो उसके लिए तो आज जब आप ऑपरेशन करेंगे तो जो आप खतरनाक दवाइयां देंगे तो पहले तो ये होगा कि दवाइयों की आवश्यकता है कि नहीं है, तो एविडेंस बेस्ड दवा दे पाएंगे आप। जी जी, अभी जो है ना दुष्ट जो है ना पैसे कमाने के लिए दवाएं लिखते हैं ऐसे खतरनाक, राइट। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है। नंबर 2, यदि वो दवाइयां देना जरूरी भी है तो हम दूसरी पैथी से उन दवाओं के नेगेटिव असर को कम करने की भी कोशिश करेंगे। जी जी जी, जैसे मान लो गिलोय हुआ, जो है व्हीट ग्रास जूस वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो बहुत सारी चीजों को दुष्प्रभाव को कम कर सकती है। जी जी जी, तो जहां हमें एलोपैथी की एक खतरनाक खराब मेडिसिन एविडेंस बेस्ड लेने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, जी जी जी, तो वहां पर भी हम ये कर पाएंगे। बिल्कुल सही है सर, है कि नहीं? हाँ, वो सब चेंज करना पड़ेगा, हर चीज का चेंज आए पब्लिक में, आम उसमें जो है इस टाइप का। देखो, पब्लिक जो है से अपेक्षा करना बंद करिए। सिस्टम लेके जो है ना उनको, देखिए आज आप मोबाइल से हम बात कर रहे हैं, जी जी, आपको मोबाइल कैसे काम करता है मालूम है क्या? नहीं मालूम है। तो सामने वाले को आप प्रोडक्ट सर्विसेज दीजिए ना, उसको उसका इलाज हो जाए, उसको जो ना मालूम ना पड़े, उसके खाने पीने से ही उसका इलाज हो जाए। हाँ जी, हाँ, उसका लाभ मिल जाए, उसको लाभ मिल जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या हम कुछ समय आत्मा की जर्नी के लिए निकाल पाएंगे? आत्मा यहाँ पर जो है कमाने खाने के लिए नहीं आई है। जी जी जी, ना जो है ना भगवान ने कोई करेंसी नोट पैदा किया है, ना कोई कॉस्ट पैदा की हुई है। जी जी, तो हर आत्मा की एक जर्नी है। जी जी, क्या आत्मा की जर्नी के लिए भी कुछ समय मिलेगा लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो दुष्टता से आपने उनको जो है ना सुबह से लेकर शाम तक मशीन बना दिया है जी, जिससे वो नोट कमाए और उसी को वो भगवान मानने लगे हैं, जबकि देखा जाए कि उसका कोई महत्व ही नहीं है। ना तो आपके पास ऐसी कोई मशीनरी है जिससे उसको आप अपने पास ले जाएं, ऊपर ले जाएं, ना ये ऊपर चलता है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो जो है ना किसके लिए कमा रहा है? भगवान इतना दे कि सभी का वो हो, तो इसके लिए हमने एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, हैप्पीनेस करेंसी। तो वो कभी हम विस्तार से समझाएंगे। तो हर कोई दूसरे की हैप्पीनेस पैदा करेगा तभी उसे वो करेंसी मिलेगी। जी जी, अब इमेजिन करो कि यदि हर कोई दूसरे की हैप्पीनेस के लिए काम करेगा तो ये दुनिया कैसी हो जाएगी? जी जी जी, ठीक है ना? तो ये हैप्पीनेस करेंसी जो है, इट इज ए concept which has been created. It will be like a digital currency, but you can only earn if you create happiness to someone else. Yes. और वो डिग्री ऑफ हैप्पीनेस भी जो है ना किस सम्मान के साथ किया। जैसे यूं करिए कि आपने जो है ना खाना खिलाया, राइट? Yes, तो खाना आपने जो है ना उसको किस सम्मान के साथ खिलाया, yes, उसके ऊपर आपको जो है ना हैप्पीनेस करेंसी मिलेगी, राइट? बिल्कुल। खाने वाला ने जैसे किया है वो आपको करेंसी सिर्फ दे रहा है, राइट जी, उसके पास करेंसी होने की जरूरत नहीं है, राइट? तो इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी जी, वो दिखने वाली करेंसी नहीं है एक्चुअली, वो इट विल बी सम काइंड ऑफ ए डिजिटल करेंसी, जो आज के जमाने में तो उसे डिजिटल स्वरूप ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को भी अपना विराट रूप दिखाना पड़ा था। लिहाजा आज हम जो कंसीव करेंगे वो एक ऐसी करेंसी होगी जो आज के लोग समझ पाए। जी जी जी, तो हैप्पीनेस करेंसी विल बी सम काइंड ऑफ ए डिजिटल करेंसी। जी जी, जैसे CFB वॉलेट कह रहा है ना, ऐसे ही हैप्पीनेस वॉलेट होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? तो आप यदि कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो देन यू नीड दैट करेंसी, राइट जी। सर्वाइवल के लिए आपको करेंसी की जरूरत नहीं होगी,
बिकॉज सर्वाइवल के लिए हर कोई आपके पीछे पड़ेगा जी, कि आप आइए मेरे गेस्ट हाउस में रुक जाइए, मेरे घर रुकिए तो हम आपके पैर भी धोएंगे, तो आपके जो है ना ग्रेडिंग जितनी हाई मिलेगी हमें उतनी ज्यादा करेंसी मिलेगी। जी, और जी, वो करेंसी हमको चाहिए इफ आई वांट टू एक्वायर समथिंग फिजिकल। तो जैसे हमें घर बनाना है तो उसके लिए करेंसी चाहिए, यदि हमें कार चाहिए तो करेंसी चाहिए, टीवी चाहिए तो करेंसी चाहिए, राइट। लेकिन आपने कर लिया, अब उस करेंसी से आपने जो ना उस करेंसी को इन्वेस्ट करके कुछ एसेट क्रिएट की है। अब उस एसेट के माध्यम से आपको हैप्पीनेस करेंसी तभी मिलेगी जब दूसरा उसका उपयोग करके आपको पॉजिटिव ग्रेडिंग देगा, राइट। सही बात है, बिल्कुल तभी मिलेगी वो, तो तभी मिलेगी। तो अब ये बताइए कि जब आपका मकसद ही जो है दूसरों को प्रसन्न करना है तो चारों तरफ प्रसन्नता हो जाएगी। बिल्कुल मैं सही इसमें एक कहानी सुनाता हूँ जो इसका बेस बनती है कि एक व्यक्ति जो है उसके कट ऑफ मार्क थे, तो वो स्वर्ग में भी जा सकता था और नरक में भी जा सकता था। जी, जी। तो यमराज ने कहा भाई तुम्हारे कट ऑफ मार्क है पे हो तुम, तो तुम स्वर्ग भी जा सकते हो, तुम नरक भी जा सकते हो, बताओ कहाँ जाना चाहोगे। बिल्कुल। तो उन्होंने यमराज जी से कहा आप तो बड़े अच्छे इंसान हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं तो भाई मैं तो देख के जो है ना फिर निर्णय लूंगा। ऐसे क्यों निर्णय लूं मैं, आप मुझे नरक भी दिखाइए, स्वर्ग दिखाइए, फिर मैं निर्णय लूंगा कहाँ जाना है मुझे, ठीक है ना। अरे वाह, ठीक है ना। तो वो पहले जो है ना उसको स्वर्ग में ले गए, दिखाया कि सब जो है ना पकवान अकवान ये वो सब चीजें, उनको जितनी आनंद की वस्तुएं सब वहां पे थी, बड़ा आनंद आया उसको, बड़े स्वर्ग तो बड़ी अच्छी चीज होती है। बोले अब भाई मुझे नर्क दिखाओ। तो उसने देखा कि नर्क में भी लगभग सेटअप वही था, वही खाने की वस्तु, हर चीज वही थी। स्वर्ग में जो है ना चारों तरफ आनंद जैसा माहौल था, उन्हीं सब चीजों के साथ जो है नरक में दयनीय माहौल था, हर कोई दुखी था। तो अब वो समझ नहीं पाया। अच्छा, वो समझ नहीं पाया कि भाई सब जगह एक ही जैसी सुविधाएं हैं, फिर नरक में लोग दुखी हैं और स्वर्ग में जो ना लोग आनंदित हैं। तो उसने यमराज से पूछा कि भाई आपने मुझे दोनों जगह दिखाई, हमें तो दोनों एक जगह एक जैसी ही लग रही थी और एक ही जैसी सुविधाएं थी, एक ही जैसे खान पान की चीजें, सब कुछ एक जैसा था। बस केवल जो वहां रहने वाले लोग थे स्वर्ग में बहुत आनंदित दिख रहे थे और नरक में सब दुखी थे। तो बोले मैं समझ नहीं पाया कि भाई ये दुखी और सुखी कैसे हैं। तो उन्होंने कहा आपने ध्यान नहीं दिया, इनके हाथ बंधे हुए हैं, राइट। तो हाथ जो है ना वो स्ट्रेट करके जैम कर दिया गया था, आप हाथ को अपने तरफ नहीं ला सकते थे, राइट। मुंह तक आपका हाथ फोल्ड होकर अपने मुंह तक नहीं पहुंच सकता है। तो नरक वाले दुखी इसलिए थे कि उनके पास सब कुछ था, वो खा नहीं पा रहे थे। स्वर्ग वाले इसलिए सुखी थे क्योंकि वो एक दूसरे को खिला रहे थे। तो वो चीज जो थी उसका वो उपयोग कर पा रहे थे। जी हाँ। अभी हम अपनी नालायकी के कारण दूसरों का बुरा चाहते हैं। अब देखो ये आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक शिव जी जो है ऊपर से पार्वती जी के साथ विचरण कर रहे थे। उनका एक शिव भक्त जो है वो बहुत ही यातनाओं में जी रहा था, गरीब था बेचारा जो, हाँ बहुत ही यातनाओं में जी रहा था वो। तो पार्वती जी को बड़ा दया आई, बोले आप प्रभु बहुत दुष्ट है, आपका इतना बड़ा सेवक है और आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो इतनी तकलीफ में है। उन्होंने कहा कि देवी तुम उसको उसके भाग पर छोड़ दो, वो इसी लायक है। उन्होंने कहा आप कैसी बातें करते हैं, आपका इतना घोर जो है ना भक्त है। बोले नहीं अभी आप नीचे चलो और मैं चाहती हूँ कि आप उसको जो है ना जो वो मांगे उससे दो। उनका जैसी मन माफिक थैली दे दूं। हाँ, तो वो गए उसके पास। तो शिव और पार्वती को देख के तो एकदम अचंभित हो गया है। तो शिव जी ने कहा अच्छा बताओ तुमको जो भी मांगोगे तुमको मिलेगा, बट एक शर्त है कि पड़ोसी को दुगना मिलेगा। अच्छा ये ये शर्त के साथ है ना। इसके बाद जो है ना शिव और पार्वती विलोपित हो गए, वो अंतर्ध्यान हो गए। अब इसकी नींद खुली तो इसने कहा उसको याद आया करे सपने में ये वो। तो अब वो अभी जैसी उसकी नींद खुली उसने कहा अरे यार यहाँ कहाँ झोपड़ी में पड़े हुए हैं, यदि महल होता और हम महल के ऊपर टहल रहे होते कितनी अच्छी हवा आ रही होती। तो डर नीचे से महल आ गया, वो ऊपर महल के ऊपर जो है ना खड़े होकर घूम रहे, बड़ा खुश हुए। अरे बोले महल के ऊपर घूमने से क्या फायदा है जब तक एक रानी ना हो। तो खट से एक सुंदर सी रानी पैदा हो गई, बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि जरा बगल वालों को दिखाया जाए कि हम जो क्या हमारे ठाट बाट है। तो देखा कि बगल में दो महल है, दो रानियां लेके घूम रहे हैं लोग, उसके डबल हो गए।
बहुत दुखी हो गया वो, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, वो सारा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो फिर उसने कहा, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए। और अच्छा। उसका नतीजा क्या हुआ, बाकी सब लोग अंधे हो गए। तो हम लोग इतने दुष्ट हैं, सही बात, कि दूसरे का बुरा ज्यादा चाहते, दूसरे का सुख देख के हम दुखी होते हैं। या ये तो है, ये तो वो बन गया। तो ये जो देखा जाए तो ये इस दो जो है ना कहानियों के माध्यम से मैंने दो बड़े मैसेज देने की कोशिश की है। नहीं, वो तो आपने एक वो जूता मार वाली है ना, वो तो मैंने यूनिवर्सल कर दी वो राजा नहीं, वो बात वही स्थिति है। हम इतने नालायक हो गए हैं कि हमारे प्रति जो अन्याय हो रहा है ना हम उसे समझ पा रहे हैं। हम जो है ना वही देखते हैं जो हमको दिखाया जाता है, वही तो कुछ लोग जो है ना कहानियां बनाते हैं। लोगों ने हमारा संविधान का जो है ना वो बदल दिया, लोगों ने असंवैधानिक तरीके से संविधान में 35A डाल दिया। हाँ, लोगों ने हमारी हिस्ट्री बदल दी। हम कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं जो रोज जो है ना पैसे लेके जो है ना अपना वो बदल देते हैं। कभी कहते हैं ये चीज अच्छी है, दूसरे दिन कहते हैं ये चीज खराब है, क्योंकि पहले दूसरे ने पैसे दिए थे, आपको दूसरा पैसा दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, कौन देख रहा है? तो हमारा स्तर क्या है? हमारे जो एनजीओज हैं वो जो है ना विदेशों से पैसे लेके उनके हिसाब से रिपोर्ट वहां भेज देते हैं बिना अपनी सरकार को भेजे हुए। बिल्कुल यही हो रहा है। तो एक ही उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर 700 उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। अब हमारे काले अंग्रेजों को 1861 का पुलिस एक्ट अच्छा लगता है। पुराने जो स्वतंत्रता के पहले के जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे सब कानून यथावत है वो। बिल्कुल सही है। नए जो है ब्यूरोक्रेटिक मशीन ने उनको और क्लिष्ट करके और जो है ना खतरनाक बना दिया है। सही, लेकिन जनता को कोई राहत नहीं है, कोई राहत नहीं है। वो जब टैक्स फ्री जो है ना व्यवस्था संभव है, टैक्स फ्री इकोनॉमी, टैक्स फ्री भारत संभव है और डेवलपमेंट के लिए भी 5 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा जी। पब्लिक भी जो है ना 5 गुना से 10 गुना ज्यादा जो है ना धनी होगी जी जी। तो फिर जो है ना ये सब व्यवस्था को बदलो भाई। यदि आपके जो है ना ये ब्यूरोक्रेट नहीं सोच पा रहे हैं तो मेरे पास आओ, मैं तो हर दिन जो है ना कुछ ना कुछ फार्मूला देता रहता हूँ। बिल्कुल सही है। और मैं ये कह रहा हूँ ये हम फार्मूला दूसरे को नहीं देंगे, उसको जमीन पे उतारने की स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी, व्यवस्था, सब चीज हम साथ में लेके आएंगे। बस वो खुद ही अपने आप मजबूर हो जाएगा। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जब मैं एक कॉल दे रहा हूँ तो एक कॉल को सरकार बड़े ध्यान से सुन रही है और उससे संबंधित चीजों पे जो है ना बहुत जल्दी कार्रवाई भी हो रही है, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। अरे वाह। आज जो है जो मैंने प्रोग्राम देखा जिसमें गुजरात के जो है ना देवव्रत जो गवर्नर जी है, देवव्रत जी जो कि 4 जगहों पे जो है ना गवर्नर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे जो है प्राकृतिक खेती का वो किया है। उसमें नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी भी वीडियो के तहत जो है ना उसमें सम्मिलित हुए थे। उन्होंने भी उस बात को सराहना। वही बात है जो मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल हमें जहर से अमृत की यात्रा करना है। बस केवल उन्होंने वो बातें नहीं की, इसे पैदा करने की बातें की। उन्होंने बेचने की बात नहीं कही कि साहब हम अपने तंत्र, ऐसा तंत्र के माध्यम से इसे अमृत के भाव में बेचेंगे। बस एक बात और जोड़ दे तो समृद्धि होगी। सही बात। और फिर दूसरी बात है, जब आप ये कह रहे हैं कि सभी हो रहा है और सबके साक्ष्य हैं, तो ये सब्सिडी जो है ना इधर की बजाय जो है ना ये पैसा उधर दे दीजिए। बिल्कुल सही है। केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल जो पेस्टिसाइड है, यदि वो जहर है तो उसमें सब्सिडी क्यों? जी हाँ। हम जो है ना वो सस्ती जो है ऑर्गेनिक और प्राकृतिक उसके लिए दें। कितने एकड़ पे जो है इतना जो है ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड होता है, यदि आप प्राकृतिक उसमें जाएंगे तो इतना हम आपके खाते में जमा कर देंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अपने यहाँ तो अभी तो गोबर की वैल्यू नहीं है उसके। अरे यार गोबर को छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सर्टिफिकेट देना है कि मैं प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, आप कोई भी आके चेक कर लीजिए। इस सर्टिफिकेशन पे आपके एकड़ के हिसाब से उतना जो है जितना आप करेंगे उतना आपके जो है ना सब्सिडी आपके खाते में चली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। कितनी इनकम बढ़ जाएगी उसकी, जो 5 गुना हम बढ़ा रहे हैं थोड़ी सी और बढ़ जाएगी उसमें। वही तो चलिए, संवाद कभी बुरा नहीं होता। संवाद नहीं, आपका तो बहुत अच्छा है। मेरे तो इस चीज को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत सारे अपने 3-4 ग्रुप हैं, मेरे बड़े बड़े हैं। देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा। और आपको बहुत सारे वीडियोस खुद सुनना होंगे और अच्छे वीडियोस उसमें से आइडेंटिफाई करना होंगे। जी जी जी। जो चाहे बातचीत के बारे में हो, चाहे हमारे वीडियोज हो, चाहे ग्रुप का डिस्कशन हो, उसको आइडेंटिफाई करिए और फिर उसको भेजिए।
और फिर अपना आकलन अपने वीडियो से बना के भेजिए कि हमने ये पाया है, आप लोग भी सहमत होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे जो है अपने प्रभाव क्षेत्र में भेज के इसको सब्सक्राइब करिए। हमें 1 महीने के अंदर 1 करोड़ तक पहुंचना है। जी जी जी, क्लियर? नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अभी हमारा रिसेंटली जो है शिवपुरी जिले में ये सरपंचों के चुनाव के भी मैं स्पष्ट उदाहरण कह रहा हूँ कि लाखों में जा रहे हैं ये लोग, एक नीलामी शुरू हो गई उनकी। तो भैया वो जो देख रहे हैं वही तो करेंगे ना, वही कर रहे हैं, एमएलए वगैरह देखेंगे वही सरपंच कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, पहले गाँव में एकदम जो है ना बहुत अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी, लोग भाईचारे से, गरीब भी होते थे तो भाईचारे से रहते थे। लोहार अपना लोहार का काम करता था, जो है सब अपनी जगह थे, सब अपना नाई का काम करके आता था, फसल आती थी तो उसमें एक हिस्सा मिल जाता था। सब गांव में एक परिवार जैसे रहते थे। बिल्कुल सही। इन दुष्टों ने इसे पार्टियों के नाम पे बांट के साला वहां लड़ाई झगड़े करा दिए। बस हर गांव में जो है वो दारू की पाउच पहुंच गई है। सही बात है। और ये उनमें वही भ्रष्टाचार जो है ऊपर चल रहा था, वही काले अंग्रेजों वाला भ्रष्टाचार अब गांव में पहुंचा दिया, वो गांव में पहुंच गया है। तो ये तो वो आपको जो है ना छोड़ेंगे ही नहीं ना, ये तो आपको बिल्कुल बर्बाद करके रखेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आपको उन्हें आपको आपकी बात सुनने के लिए वो विवश हों। जी जी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं तो वो आपको मूर्ख बनाने के लिए भाषण भी दे देंगे, आयोजन भी कर देंगे, तारीफ भी कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे वही काम होगा जो कोई कंपनियां चाहेंगी, कोई लॉबी चाहेगी। बस जहां उनको लाभ दिखेगा, जहां उनको खुद का लाभ दिखेगा वहां पर जो है ना वो करेंगे। ये काम दिखाएंगे भी तो भी ग्राउंड पे नहीं करेंगे। बस तो ग्राउंड मतलब जो है ना फंक्शन भी कर देंगे, घोषणा भी कर देंगे, लेकिन ग्राउंड पे नहीं आएगा। जी जी। तो उसको लाने के लिए इन्हें विवश करना होगा, और विवश करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सिखाया है, थाली बजाओ, दीपक बजाओ, जलाओ और अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकलना है। यदि हमें काली पट्टी भी बांटना है तो दरवाजे के अंदर से करना है। जी बिल्कुल। काले अंग्रेज वापस जाओ तो वो वहीं से करना है। यदि वो आपकी बात नहीं मानते हैं तो उन्हें अपने किसी कार्यक्रम में मत बुलाइए, और चाहे वो जो है ना टैक्स पेयर की मनी से आपको बस भेजें, चाहे नाश्ता कराएं, चाहे लंच कराएं, चाहे डिनर कराएं, लेकिन इसके बावजूद भी हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। जी राइट। और अपने प्रभाव क्षेत्र में आपको नहीं घुसने देंगे, उसके लिए फिजिकल बल का उपयोग नहीं करेंगे। जी जी जी। काले बैंड, काले झंडे और स्लोगन का यूज करेंगे, वो भी अपने छत पे, अपने चबूतरे पे खड़े हो, वो अपने हिसाब एक सीमा में। राइट। तो हम आपके उसमें जाएंगे नहीं, और काले अंग्रेज वापस जाओ, काले अंग्रेज वापस जाओ, तो वो आदमी कितना जो है ना अपने आप में द्रवित हो जाएगा और दुखी हो जाएगा। साला वो कहेगा कि भाई ये तो करो भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चुनाव तो जो है ना 3 साल बाद है, ये तो अभी करो। तो आपको नहीं लगता है कि इस तरीके से हम अपने इन काले अंग्रेजों को विवश कर पाएंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है हम मना पाएंगे, और उनके अंदर वो शक्ति पैदा कर पाएंगे कि वो जो है ना कठोर निर्णय ले सके, उन्हें किसी का भी डर नहीं लगे, ना अपने पार्टी के लोगों का डर लगे, ना बाहर के लोगों का डर लगे। नहीं, वो तो होगा, खैर पॉजिटिविटी आ रही है, उन्हीं के उसमें आ रही है, बिल्कुल नेचुरल जो है। नहीं, लेकिन उनको जब ये लगेगा कि कोई एक बास्टोग है और वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो यदि मान लो उनके ही लोग कुछ अपोज करते हैं तो वो कह सकते हैं कि देखो भैया सामने का जो थाली बच गई है, अब करना है इसको। बिल्कुल। तो हमारा जो है कम्युनिकेट करने का एक और प्रभावशाली तरीका अपनी सरकार के साथ निकलेगा, जो कि रचनात्मक होगा। जी जी जी। यदि हमें स्ट्राइक भी करना होगी तो हम 2 घंटे ज्यादा काम करके स्ट्राइक करेंगे। जी बिल्कुल सही बात, जैसा कि जापान में होता है। बिल्कुल, जो तरीका ही दूसरा है वो। करेक्ट। बिल्कुल सही बात। तो आप बढ़ जाइए शिव कुमार जी जोर से, और अपने प्रभाव क्षेत्र में और अपने जहां भी बात कर सकते हो बात करो, अपना वीडियो भेजो। हम बोल कर रहे हैं 1 महीने के अंदर 1 करोड़ जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को पहुंचाना है, इस देश से काम करिए। बिल्कुल उसी हिसाब से कर रहे हैं। एक तो क्या है कि डिजिटल उसमें अभी आए हैं अपन लोग, तो अभी सीखते जा रहे हैं। पहले तो अब समझ लो आप, अरे भाई जितना सीख लिया उतना ही काफी है, ज्यादा क्यों सीखना है? अब इतना तो है कि हम किसी मैसेज को इधर से उधर तो कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड करके भी छोटा छोटा बाइट बना के भेजो साथ में, क्या बिल्कुल। और यदि आप हमारे पास भेज देंगे तो हम उसे जो है ना अपलोड कर देंगे क्राइम फ्री भारत। जी जी, है ना। जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड नाइट सर, नमस्कार। नमस्कार।